श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री राम श्री राम श्री राम। आइए आज की कथा हम श्रवण करते हैं कि आज हमारा जो विज्ञान है बहुत ऊंचाई पर चला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आज हमने तरक्की कर ली हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान हमारा तरक्की कर रहा है, परंतु क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं? आज इंटरनेट पूरी दुनिया में जुड़ा हुआ है। इंटरनेट से हम हर कदम कदम पर जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक क्लिक करने के बाद हम इंडिया में बैठे हुए 7 समुंदर पार अमेरिका में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम यहाँ बेतिया में बैठे हुए हैं, बेतिया बिहार में बैठे हुए हैं और हम अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करते हैं और वर्चुअल उसकी मीटिंग होती है अमेरिका में, उससे हम कांटेक्ट करते हैं तो हमें ये दिख जाता है कि क्या हो रहा है, उसके घर पे क्या हो रहा है या हमारे घर पे क्या हो रहा है। सब कुछ सही है, लेकिन एक सवाल जो हमारे मन में हमेशा उठती रहती है कि क्या हम अपने आप को उतनी तरक्की कर पाए हैं जितना हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है। क्योंकि रामचरितमानस उठाकर देख लें, कोई भी जो सनातन धर्म ग्रंथ है, यदि हम उनको उठाकर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने क्या तरक्की की है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो विज्ञान आया, जिस विज्ञान ने हमें तरक्की दी, जिस विज्ञान को लेकर के हम कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली है, हम कहाँ तरक्की कर रहे हैं? यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को देखें तो कहाँ हम देखते हैं कि हम तरक्की कर लिए हैं। एक वो समय था, एक वो दौर था जब मन की गति से चलने वाले विमान हुआ करते थे, स्वर्ण जड़ित विमान हुआ करते थे, पुष्प जड़ित विमान हुआ करते थे। आज के समय में सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन शांति घट गई, संपत्ति बढ़ी है पर संतोष कम हो गया है, रिश्ते बढ़े लेकिन अपनापन कम हो गया है, ज्ञान बढ़ा पर विवेक कम हो गया। आज के समय में रामचरितमानस एक सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो जीने की कला सिखाती है। रामचरितमानस जो है वो हमारे जीवन में जीने की कला सिखाती है। राम के आदर्श के मूल्यों को हमारे जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रभु श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया, जो आदर्श उन्होंने बनाया, जो मर्यादा उन्होंने बताई, आज हमें अपने जीवन में उसे उतारने की जरूरत है। प्रभु श्री राम हर कदम पर एक आदर्श स्थापित किया है। प्रभु श्री राम आदर्श पुत्र रहे हैं, प्रभु श्री राम एक आदर्श पति रहे हैं, प्रभु श्री राम एक आदर्श भाई रहे हैं, प्रभु एक आदर्श पिता रहे हैं, प्रभु एक आदर्श राजा रहे हैं। सबसे अलग बात यह कि प्रभु एक आदर्श दुश्मन भी रहे हैं। आदर्श दुश्मन इसलिए कि जब रावण की मृत्यु हुई प्रभु के द्वारा, रावण का वध किया गया प्रभु के द्वारा, और रावण चूंकि त्रिलोक विजेता था और परम ज्ञानी था, परम ज्ञानवान पंडित था, प्रभु ने कहा कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, त्रैलोक्य विजेता रावण जो महाज्ञानी था, महान परम ज्ञानी व्यक्ति था, आज वो युद्ध क्षेत्र में मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। तुम जाओ रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण करो। ये सिर्फ प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। हमारे सामने यदि हमारा दुश्मन कोई मरा पड़ा है तो हम उसे शिक्षा लेने के बजाय उसको उसके तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, परंतु एक प्रभु श्री राम है जो अपना उनका दुश्मन होते हुए भी, जिसने माँ जानकी का अपहरण किया, वैसी माँ जानकी जो प्रभु श्री राम की प्राणों से प्रिया है, प्राण प्रिया पत्नी है, वैसी पत्नी का हरण करने वाले रावण से प्रभु श्री राम बोलते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कि जाकर शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन लक्ष्मण जाते हैं, जाकर के उससे शिक्षा लेते हैं।
तो ये जो कर सकते हैं प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। रामचरितमानस हमें एक आदर्श मूल्यों में बांधने की कला सिखाती है। रामचरितमानस हमें एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज के समय में मनुष्य जो घिरा हुआ है, किन किन चीजों से घिरा है? बहुत सारी चीजों से मनुष्य घिरा हुआ है। तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, माता पिता का अनादर है। आज के समय में मैं बहुत बार कहीं कहीं जाता हूँ, अनाथालयों में जाता हूँ, वृद्धाश्रमों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर अनाथालयों में वैसे बच्चे हैं जिनकी माँओं ने छोड़ दिया है, जिनके पिताओं ने छोड़ दिया है। वैसे बच्चे मुझे दिखते हैं जो कुंवारी कन्याएं थी, उनके बच्चे हुए, उन्होंने उसे रोड पर छोड़ दिया, कहीं फेंक दिया, और आज वो बच्चे किसी न किसी अनाथालय में पल बढ़ रहे हैं। मैं दोनों ही जगहों पर जाता हूँ, अनाथालय में भी जाता हूँ, वृद्धाश्रम में भी जाता हूँ। दोनों ही जगहों की जो गतियां हैं उन्हें देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैंने वो गति देखी है, हृदय द्रवित हो जाता है, कलेजा फट के बाहर आ जाता है। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है। प्रभु ने आदर्श क्या बनाई? परिवार एकजुट होना चाहिए। यदि परिवार में एकजुटता है तो घर अयोध्यापुरी बन जाती है, और यदि परिवार टूटता है तो घर श्रीलंका बन जाता है। चूंकि लंका में रावण के अहंकार की वजह से विभीषण अलग हुए, और विभीषण के अलग होने के कारण रावण और पूरे राक्षस कुल का नाश हुआ। प्रभु श्री राम के साथ उनके चारों भाई जी जान से लगे हुए थे, तो प्रभु श्री राम ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। परिवार टूटना नहीं चाहिए, परिवार में एकजुटता बनी रहनी चाहिए। ये हमें आदर्श सीख मिलती है रामचरितमानस से। आज के समय में माता पिता का अनादर हो रहा है, माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, घर पे केयर टेकर रखा हुआ है, घर पे नौकर हैं, चाकर हैं, खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं माँ बाप को। लेकिन एक पिता जो अपने बच्चे के साथ बैठकर खाना चाहता है, एक माँ जो अपने बहू के हाथ से खाना चाहती है, आज वो उसे नसीब नहीं हो रहा है। बच्चे अपने माँ बाप से बात तक नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि माँ बाप के पास 2 मिनट का समय नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं, विदेशों में बच चुके हैं, अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छे अच्छे पेमेंट है उनके, हस्बैंड का करोड़ों में पैकेज है, वाइफ का करोड़ों में पैकेज है। सब कुछ होने के बावजूद भी माँ बाप के लिए उनके पास समय नहीं है। माँ बाप के पास कोई केयर टेकर है, कोई आया है, कोई दाई है, वो अपना खाना बना रही है, खिला रही है। बहुत ऐसे वाकये हमने ये भी देखे हैं कि माँ पिता की मृत्यु के पश्चात भी बच्चे उनके दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए। तो क्या ये हमारी नीति रही है? कभी नहीं रही है। हमने पाश्चात्य संस्कृति से बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमारा जो नैतिक मूल्य था, हमारे जो नैतिक कर्तव्य थे, हम उनमें से विमुख होते चले गए। हम वो चीज देखे, हमने वो चीज देखा है जहां एक पिता यदि अपने पुत्र को राज्य की सत्ता सौंपने जा रहा था और उसने ये कह दिया कि अगले दिन तुम्हें वन को जाना है, उस पुत्र के चेहरे पर सिकन नहीं आई, वो सहर्ष स्वीकार करके वन को निकल गया। हमारी ये मर्यादा रही है, हमारा ये संस्कार रहा है। एक भाई की संस्कृति हमने देखी है। एक भाई के लिए एक भाई अपने पूरे राज्य की सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार है। हमने पति और पत्नी की वो संस्कृति देखी है जहां प्रभु श्री राम मां जानकी के लिए पूरे लंका का समूल नाश कर देते हैं, और मां जानकी भी कैसी, जो अपने पति के लिए पूरी लंका अयोध्यापुरी की सत्ता को छोड़कर चल दी, जिनके सामने पूरी अयोध्यापुरी की सत्ता थी। यदि मां चाहती तो प्रभु श्री राम के वन जाने के पश्चात राज्य का संचालन कर सकती थी।
उनका उत्तराधिकारी बनकर वो राज्य की सत्ता संभाल सकते थे, परंतु उन्होंने पति के साथ वन जाना स्वीकार किया, लेकिन राज्य चलाना स्वीकार नहीं किया। आज के समय में बच्चों में संस्कार का अभाव है। हमें सीख लेनी चाहिए लौ और कुश से। प्रभु श्री राम के जो 2 पुत्र हैं, माँ जानकी के जो 2 पुत्र हैं, जिन्होंने वन में रहते हुए भी ये जानते हुए कि हाँ प्रभु श्री राम मेरे पिता हैं और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे चाचा हैं और हनुमान उनके भक्त हैं, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उनसे लड़ाई नहीं की, उनसे युद्ध किया, परंतु उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। प्रभु श्री राम के दरबार में आकर उन्होंने राम की कथा गाई और तब उन्होंने कहा कि हम दोनों आपके पुत्र हैं। आज के समय में लोगों में स्वार्थ देखने को मिल रहा है। स्वार्थ इस कदर लोगों में भरा हुआ है कि एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हड़पने के फिराक में है। एक भाई दूसरे भाई को संपत्ति के लालच में जान से मार दे रहा है। हमें सीखनी वो चाहिए, हमें वो सीख मिलनी चाहिए। ये राम ने भरत के लिए राज्य छोड़ा तो भरत भी भाई के लिए राज्य छोड़ दिए। दोनों के प्रति जो प्रेम है, दोनों के प्रति जो आदर्श है, दोनों के प्रति जो मर्यादा है, दोनों का जो संस्कार है, ये उत्तम कोटि का संस्कार है। राम ने बताया कि अहंकार नहीं करना चाहिए। राम ने बताया कि स्वार्थ नहीं आना चाहिए। प्रभु ने बताया कि अहंकार यदि मन में आ गया तो समूल नाश से कोई नहीं रोक सकता। रावण का अभिमान था जो उसे मार दिया। प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके, विभीषण का अभिषेक करके जब अयोध्यापुरी को लौटे हैं तो माँ कौशल्या ने कहा कि प्रभु पुत्र तुमने रावण को कैसे मारा? प्रभु ने कहा कि माँ मैं रावण को मार ही नहीं सकता, मैंने तो मारा ही नहीं रावण को। रावण तो त्रैलोक के विजेता था, उसे मारना मेरे बस की बात नहीं थी। इस पर माँ ने कहा कि फिर रावण को किसने मारा? रावण को तूने ही मारा है। प्रभु ने जो बात कही उसका दर्शन कीजिएगा। यहाँ पे प्रभु ने कही कि माँ मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। तात्पर्य ये है कि रावण को मारने में उसका अहंकार सामने आया, रावण का क्रोध सामने आया, रावण का नशा सामने आया, रावण का अत्याचार उसे मारा। काम, क्रोध, अहंकार, नशा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें जो है ये मनुष्य को गर्त में ले जाती हैं। जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें आ गई, उसका सर्वनाश करने से कोई नहीं रोक सकता। रावण में ये 5 चीजें भरी हुई थी। रावण दशानन था। दशानन का मतलब ये नहीं होता है कि 10 सिरों वाला। दशानन का मतलब ये था कि 10 सिर के बराबर सोचने की जो जिसमें क्षमता हो, वो दशानन है। रावण में इतनी शक्ति थी कि वो 10 लोगों के बराबर अकेले सोच रखता था, वो दशानन। 10 सिरों का क्या, 10 सिर तो थे नहीं उसके, 10 सिरों का वो प्रतीक था कि रावण के 10 सिर हैं। 10 सिर रावण के प्रतीक थे कि वो दशानन था। दशानन मतलब 10 सिरों के बराबर शक्ति रखने वाला, 10 सिरों के बराबर सोचने की शक्ति रखने वाला, 10 सिरों के बराबर तर्क की क्षमता रखने वाला व्यक्ति जो है वो दशानन है। ये सारी चीजें जो हैं, इन सभी का समाधान रामचरितमानस में मिलता है। राम बनना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। मां जानकी बनना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। भरत बनना हर भाई के लिए आवश्यक है। रामचरित हमें सिखाती है, रामचरितमानस हमें सिखाती है कि एक आदर्श पिता कैसे बनना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे बनना चाहिए, एक आदर्श पुत्र वधू कैसे बननी चाहिए, एक आदर्श पत्नी कैसे बननी चाहिए, एक आदर्श माँ कैसे बननी चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए, सेवक भी कैसा
बजरंग बली के जैसा, हनुमान के जैसा, वो हनुमान जो स्वयं करते थे परंतु उन्होंने कभी अपने आप का क्रेडिट नहीं लिया। आज के जितने भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें इनसे सीख लेनी चाहिए। आज हम यदि अपने स्टाफ को कोई काम देते हैं तो उनके मन के अंदर ये अहंकार बैठ जाता है कि इन्होंने मेरे से काम कराया या ये काम मैंने स्वयं कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्टाफ को काम दे देते हैं और उससे बढ़ के वो कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो वो अपने आप की क्रेडिट लेने लगते हैं कि सर मैंने ये काम कर दिया, सर मैंने वो काम कर दिया। तो ये एक सेवक हनुमान थे जो स्वयं करते थे परंतु उन्होंने कभी उसका क्रेडिट नहीं लिया। भगवान राम के जो गुण हैं उन्हें अपने अंदर हमें स्थापित करनी चाहिए। सत्य, मर्यादा, करुणा, धैर्य, क्षमा, विनम्रता, नेतृत्व, आज ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। मैं जितने पॉलिटिशियंस हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें भी बताता हूँ, आपको भी सत्ता चलाने की जो टेक्निक है, सत्ता चलाने का जो तरीका है, स्टाइल जो है, वो प्रभु श्री राम से आप सीखिए। जिनके राज्य में एक कुत्ता भी था, वो भी एक परम यशस्वी व्यक्ति के बराबर हुआ करता था। प्रभु श्री राम सबको एक नजर से देखते थे, उनके राज्य में सबके साथ न्याय होता था। हमें उनके गुणों को सीखना चाहिए, हमें अपने अंदर क्षमा रखनी चाहिए, हमें अपने अंदर सत्यता रखनी चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। मर्यादा उनकी कैसी? मर्यादा में बंधे हुए हैं प्रभु श्री राम। आज के समय में यदि किसी युवक को किसी युवती से प्यार हो जाता है तो वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं। एक प्रभु श्री राम है जिनको गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम्हें तो पिता को बताने की भी जरूरत नहीं है कि तुमने शादी कर लिया है, तुम तो शादी कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ तुम चलन है, तुम्हारे यहाँ की प्रथा है कि तुम्हारे यहाँ 2-3 शादियां की जा सकती हैं, तुम्हारे परिवार में तो शुरू से ये परंपरा रही है। परंतु प्रभु ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तभी मैं शादी कर सकता हूँ। प्रभु ने वो मर्यादा स्थापित की। प्रभु करुणा निधान है, अपने शरण में आए हुए राक्षसों को भी अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं। परम अत्याचारी कुकर्मी रावण को भी उन्होंने अपने परम धाम में जगह दिया। रामचरितमानस हमें बताती है कि एक परिवार को कैसे बचाया जा सकता है। भरत का प्रेम, राम का स्नेह, राम लक्ष्मण का त्याग, सीता का समर्पण, हनुमान की सेवा, यही आदर्श परिवार की नींव है। आज के समय में हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि नेता वह नहीं जो शासन करे, नेता वह है जो स्वयं पहले अनुशासित हो। राम ने कभी अधिकार नहीं मांगा, राम ने कर्तव्य निभाया। आज के समय में हम बहुत सारे नेताओं को देखते हैं जिनके बहुत सारे एमएमएस वायरल होते हैं, बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या ये आदर्श राज्य का संचालन है? ये कभी हो ही नहीं सकती है। रामचरितमानस पर यदि बोला जाए तो बहुत लंबा, कम से कम 10 दिन भी कम पड़ सकता है, परंतु मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे की कथा में पुनः श्रवण करेंगे। धन्यवाद।